So, welcome to lecture number 1 of electronic devices and circuits. ओके तो बेसिक कुछ बात कर लेते हैं पहले एग्ज़ाम के ऊपर। सोर्सेस ऑफ स्टडी क्या रहने चाहिए और समथिंग लाइक दैट। सो गेट आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। इसमें से इंजीनियरिंग मैथ एंड एफटी आपका कंबाइंड 28 मार्क्स निकाल लेता है, बाकी बचा आपका 72 मार्क्स। अब रिमेनिंग 72 मार्क्स में से आपके जो भी 8 टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, 8 to 9 इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए और डिपेंड करता है दूसरी ब्रांचेस के लिए। सो उसके हिसाब से ईडीसी का क्या एक एवरेज रहता है। तो 17 में 2 सेट के पेपर आए थे, जिसमें कि अराउंड दोनों को एवरेज करके 9.5 मार्क्स, 9 मार्क्स, 11 मार्क्स, 10 मार्क्स। 20 में 6 मार्क्स, पर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़ा ज़्यादा था। तो एवरेज क्या हो जाता है दोनों का मिला के, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ईडीसी दोनों मिला के आपका 20 मार्क्स हो जाता है, जो कि अपने आप में मतलब काफ़ी ज़्यादा है। 20 मार्क्स ये और 28 मार्क्स मैथ एफटी, तो आपका 4 सब्जेक्ट ही 50 मार्क्स के हो जाते हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ईडीसी, मैथ एंड एफटी। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आपको जब तक नहीं समझ में आएगा, जब तक आप ईडीसी नहीं करेंगे। तो ईडीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ब्रांच का नाम ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। सो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर ही इलेक्ट्रॉनिक्स ईडीसी है। ओके तो ये घटता बढ़ता रहता है, बट अराउंड 9 to 10 मार्क्स तो आप एवरेज एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। 2020 में और ज़्यादा एक्सपेक्टेड रह सकता है। सो बचे हुए 7 सब्जेक्ट के लिए इतना मार्क्स, उससे इन सब से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना मार्क्स है क्या है, बट जो भी करना है वो अच्छे से करना है जो सब्जेक्ट। अब सोर्सेज ऑफ स्टडी क्या आपके रह सकते हैं। सो 2 तरीके के सोर्सेज हैं, कंपलसरी एंड ऑप्शनल। कंपलसरी क्या है कि वो तो आपको नेसेसिटी है ही कि उस तरीके से उन चीज़ों से पढ़ना है। क्लास लेक्चर्स हो गए, नोट्स हो गए। सो या तो क्लास लेक्चर और नोट्स एनी, ठीक है। नोट्स आपको यहाँ से मिल जा रहे हैं, बाकी आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और भी सारी बातें हैं। क्लास लेक्चर अगर आपके पास पर्टिकुलर हैं, कोर्स है किसी भी कोचिंग किसी भी तरीके का, तो अच्छी बात है। आप खुद के नोट्स बहुत अच्छे से बनाएं। वर्कबुक जो भी साथ में मिलती हैं, उसमें जो भी क्वेश्चन लाइक ईडीसी के अंदर अराउंड 200 क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको करने हैं। प्रीवियस ईयर गेट बुक्स बहुत ज़रूरी हैं, तो गेट की और आपका ईएससी की बुक्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की, तो वो आपको कम से कम 2 बार आप लगाओ पूरी, और टेस्ट सीरीज। और इस सब को करने के लिए जो प्रोसेस है, ये सब तो नाम मतलब ये तो ये ही करना क्या है, बट जो करने के साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आता है रिवीजन का। रिवीजन बहुत ही नेसेसरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है। क्यों? क्योंकि आज तो आपने पढ़ लिया, बट एग्ज़ाम वाले दिन आपको वो अपने दिमाग में भी तो लेके जाना है ना। आज आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपको आ गया, पर 6 महीने बाद अगर नहीं याद है तो आज की मेहनत एकदम वेस्ट है, एकदम मेहनत और टाइम दोनों। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऑप्शनल सोर्सेज में क्या है कि एक आप रेफरेंस बुक ले लो, डोनाल्ड नीमन, स्ट्रीटमैन, ये आपका प्रेफरेंस के हिसाब से है जो आपको सही लगे। और बाकी नंबर 2 क्या है कि आप नेपटल के वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। वो पर्टिकुलर कोई भी अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, या आपको लगता है कि इसको मुझे और डीप से समझना है, या आपके पास काफ़ी टाइम है, तो वरना ऑप्शनल सोर्सेज पे तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब ये इनफ है, ये सारी चीज़ें अपने आप में इनफ है। जो बहुत ही जल्दी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक सेकेंड ईयर स्टार्टिंग थर्ड ईयर से, तो वो लोग ऑप्शनल को कर सकते हैं, देख सकते हैं। या फिर जो लोग पूरी तरीके से उनके पास 1 साल है, घर पे बैठे हैं, कंप्लीट टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, टाइम बच जाता है, तो उन लोग के लिए, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। सो अब आते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सो इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे, किस चीज़ से मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स। इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है? मोशन ऑफ समथिंग। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लिखा भी है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन फोर्स और फोर्सेस, लाइक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर उसी पे बेस है, जो आपके जंक्शंस बनते हैं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज अप्लाई करने पे आपके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मूव करके कहाँ जाते हैं, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। ओके तो इसी चीज़ को हम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के बीच का डिफरेंस है एक, जो कि ज़रूरी चीज़ है, बीच का डिफरेंस है। या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में मेन डिफरेंस क्या है, तो उस डिफरेंस को हम किसके बेस पे देते हैं वो भी ज़रूरी है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड पावर के बेस पे हम कंपेयर करते हैं दोनों को।
लाइक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी बट लो पावर। ओके, पावर लो है और फ्रीक्वेंसी हाई है। अब इसका अपोजिट लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई पावर पे जो वर्क करती हैं वो आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज होती हैं। बेसिक सा डिफरेंस है, पावर में आपका करंट भी आ जाती है, मतलब बहुत मिली एम्पियर और उससे भी कम की करंट फ्लो करती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में, बहुत छोटी। और उसका अपोजिट एकदम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज में बहुत ही ज़्यादा पावर फ्लो करती है। लाइक ट्रांसफार्मर एग्जांपल है, यहाँ पे आपका बीजेटी और भी बहुत सारे जो भी ट्रांजिस्टर्स हैं सारे के सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, आईसीज हैं सारी। सो ये मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में, जो कि बहुत ज़रूरी है समझना। अब कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं और थ्योरी देख लेते हैं जो कि ज़रूरी है। ओके, यहाँ तक आपका थ्योरी ही चलता है, उसको देख लेते हैं। थोड़ा सा पीछे आते हैं। अब हमने बात अगर करी है तो उसको डिटेल में देखते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात कर रहे हैं, ये मोशन की बात कर रहे हैं। तो वो मोशन कहाँ पे हो रहा है, वेयर, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि वो मोशन हो रहा है तो वो मोशन कहाँ पे हो रहा है। वो मोशन आपका वैक्यूम में हो सकता है, एयर या गैस और सेमीकंडक्टर। अब जो आपका हमारा सेमीकंडक्टर है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये जो पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर है इसी पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है। अब इन तीन को भी हम यहाँ स्टडी करेंगे, बट आप अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल में क्या हो जाता है आपका कंडक्टर्स। हमने बात करी कंडक्टर्स की, लाइक कंडक्टर्स की। सो जहां हम बात कर रहे हैं कंडक्टर्स की, कंडक्टर के अंदर मोशन इलेक्ट्रॉन का कैसे होता है, और फिर उसको कंबाइंडली हम करंट बोलते हैं, और फिर करंट को एक बड़े बड़े तौर पे पढ़ते हैं, तो वो आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे वैक्यूम, एयर गैस और सेमीकंडक्टर के अंदर। बेसिकली सेमीकंडक्टर के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है, सो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो डेफिनेशंस पे आते हैं फिर से। So what is electronics? Most important question. The word electronics is derived from electron mechanics, which means the study of behavior of electron. Okay, electron का behavior under different conditions of externally applied electric field या फिर externally applied voltage, जो पीछे देख भी चुके हैं। So बाहर से अगर हम अप्लाई करें इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल ना कि अंदर अपने आप जनरेट हो रहा है, ओके बाहर से जो अप्लाई कर रहे हैं, या तो वोल्टेज या इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब दोनों सेम चीज़ है, उसके इन्फ्लुएंस में हमारा इलेक्ट्रॉन कैसा बिहेवियर शो करेगा या किस तरह से मूव करेगा, मोशन उसका क्या होगा, वो हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग विच डील्स विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड देयर यूटिलाइजेशन इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये दूसरी डेफिनेशन है कि साइंस और इंजीनियरिंग की वो फील्ड जहाँ पे हम की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और उनके यूटिलाइजेशन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, एप्लीकेशन है पढ़ते हैं, वो हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ते हैं। तो यहीं से नाम पड़ गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज, वेट अ मिनट, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन विच कंडक्शन टेक्स प्लेस बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर वही बात, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो हमारा कंडक्शन हो रहा है थ्रू वैक्यूम, गैस, एयर और सेमीकंडक्टर। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से that the device which control the flow of electron, the device which control the flow of electron, मतलब उस डिवाइस में लाइक बीजेटी एफईटी हम अपने मर्जी से इलेक्ट्रॉन का फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं या करा सकते हैं, इसीलिए हमने उनको अलग अलग नाम दिए हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, हमारे यूज के हिसाब से। सो इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बेसिक सा है। उसके बाद नेक्स्ट है द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर गिव्स अस इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमको सबको पता है, मतलब इंजीनियरिंग कर रहे हैं इसी ब्रांच से कर रहे हैं कि कंडक्टर के अंदर जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो हमको इलेक्ट्रिक करंट देता है। ओके, द इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस थ्रू बैटरीज और ऑफ जनरेटर। तो इन सब चीज़ों से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। हियर इन दिस सब्जेक्ट वी विल ट्राई टू लर्न अबाउट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, स्पेशली सेमी कंडक्टर।
तो ये तो सबको पहले से भी पता है कि स्पेशली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे इसके अंदर। इनफैक्ट आवर फोकस विल बी टू डेवलप करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक। सो ये जो करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक वर्ड आया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, ये जो है ये हमारा करंट वोल्टेज रिलेशन बोलो या कैरेक्टरिस्टिक ही है। मतलब करंट जो है वो एक फंक्शन है वोल्टेज का, वो डिपेंड कर रहा है वोल्टेज पे, और वो हम एक फंक्शन से डिनोट करेंगे। सो करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक या IV कैरेक्टरिस्टिक, इसको हम VI क्यों नहीं बोलते, हम IV ही बोलते हैं, क्योंकि करंट डिपेंड कर रहा है वोल्टेज के, ना कि वोल्टेज डिपेंड कर रहा है करंट पे। ये इंपॉर्टेंट है समझना। सो IV कैरेक्टरिस्टिक, IV कैरेक्टरिस्टिक, ओके, IV कैरेक्टरिस्टिक ना कि VI। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, मतलब ये हमें निकालना आना चाहिए। अब टेबल ऑफ कंटेंट अगर देखें, पहला चैप्टर शुरू करने से पहले जो हमारा जो सिलेबस है, तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स जो बेसिक है, हमारा बेसिक है, जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता, सबसे इंपॉर्टेंट है वो है। नेक्स्ट आपका जंक्शंस है, PN जंक्शन पूरा इसके अंदर आ जाता है, और ये पूरा पढ़ेंगे, ये दोनों भी लगभग बेसिक है। फिर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक LEDs, लेजर्स, ये सब मतलब इस टॉपिक में आ जाता है। ऑप्टो मीन्स लाइट। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसका पूरा बेसिक कैसे बनता है, क्या एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन उसका करेंगे एनालॉग में, यहाँ पे बेसिक्स देखेंगे BJT एंड FET। FET में दो होते हैं, मॉसफेट एंड JFET। JFET जो है कि वो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है और अब वो यूज़ नहीं होता, क्योंकि मॉसफेट के ज़्यादा फायदे हैं और ज़्यादा चीप है वो कंपेयर टू JFET। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, दिस इज मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, या फिर मॉसफेट और मॉस कैपेसिटर एक होता है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो टॉपिक हैं, मॉसफेट एंड मॉस कैपेसिटर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये 5th पार्ट के अंदर ही है, मतलब FET बोल रहे हैं बट हम पढ़ते मॉसफेट ही हैं, सब कुछ मॉसफेट है। तो ये हमारा सिलेबस है। अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 विच इज सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सो सेमीकंडक्टर फिजिक्स, हमारा जो नाम है चैप्टर का वो ये है। पूरा सेमीकंडक्टर का जो फिजिक्स है या पूरी थ्योरी है, किस कैसे वर्क करता है क्या, वो देखेंगे। अब उसके अंदर सीधी सी बात आती है कि भाई सेमीकंडक्टर है क्या। हाँ, तो सेमीकंडक्टर है क्या से पहले ही देखेंगे, सेमीकंडक्टर एक मटेरियल है, ये तो सबको पता है। तो ये मटेरियल बनता कैसे है, एकदम माइन्यूट लेवल पे, लो लेवल पे जाके देखेंगे तो सेमीकंडक्टर हमारा या कुछ भी वर्ल्ड में जो भी है सब कुछ एटम से मिलके बना है। अब एटम्स क्या होते हैं ये समझना और ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप में, कि एटम्स होते क्या हैं। अब एनीथिंग या एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, ये सबको पता है। मैटर 3 तरह के होते हैं, ये भी पता है, लिक्विड, गैसेस, जो कि हमारा यहाँ पे काम के नहीं है, मतलब इस सब्जेक्ट में काम के नहीं है। सॉलिड है, सॉलिड जो होता है मेड ऑफ एटम्स, ठीक है, सारे एटम से मिलके बने होते हैं, मेड ऑफ एटम। अब सॉलिड हमारा दो तरीके से हो सकता है, क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन का मतलब है कि जो एटम्स अरेंज हैं लाइक दिस, वो कुछ एक पीरियोडिक अरेंजमेंट है, मतलब इतनी डिस्टेंस के बाद एक ऐस तरीके से सेम सिमिलर अरेंजमेंट में अगर है, ये हमारा जो है ये हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब अगर अरेंजमेंट को हम उल्टा सीधा कर देंगे, कुछ भी वो पैटर्न फॉलो नहीं करता, कुछ भी पीरियोडिसिटी फॉलो नहीं करता, वो हमारा नॉन क्रिस्टलाइन के अंदर आ जाता है। उसके अंदर भी दो होते हैं, स्यूडो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, नॉन क्रिस्टलाइन, सॉरी स्यूडो नॉन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। सो ये सब क्लास 12th का जो पहला चैप्टर हुआ करता है केमिस्ट्री का, सॉलिड स्टेट, ये सब उसके अंदर था, याद भी हो सकता है। सो अब पीरियोडिक अरेंजमेंट जो होता है वो सबसे भी हमको मतलब नहीं है, ये सब भी क्रॉस है, इससे मतलब नहीं है। मेन चीज़ हमारी आई क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसमें कि एटम्स का पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है। तो ये चीज़ हमको पढ़नी है। अब उसके बाद शुरू कहाँ से करेंगे, बहुत ही बेसिक से। अब हमने बात उठाई है सेमीकंडक्टर की, जो हमारा चैप्टर है सब्जेक्ट का मेन चीज़ है। तो सेमीकंडक्टर मिलके बना होता है एटम से। अब एटम से तो मिलके बना होता है, अब एटम है क्या, उसकी थ्योरीज क्या थी, किसने डिस्कवर किया, वो सब पढ़ना ज़रूरी है फॉर कनेक्शन, फॉर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। सो और फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, गेट के लिए उतना नहीं है बट फिर भी फ़ायदा तो है।
सो एटॉमिक थ्योरीज, सबसे पहली थ्योरी जो दी थी वो दी थी जॉन डाल्टन ने, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सो उन्होंने कहा था कि जो एटम है, सबसे जो छोटी इकाई, हिंदी में बोलेंगे यूनिट बोलेंगे, हिंदी में इकाई बोलेंगे, वो अपने आप में इनडिविजिबल है, अनकटेबल है, उसको काटा नहीं जा सकता। मतलब आप जो भी मैटर है, लाइक आपके हाथ में फ़ोन है या लैपटॉप है, आप उसको ब्रेक करो छोटे पार्ट में, और ब्रेक करो तो आपको एक टुकड़ा मिलेगा उसके बैक का या फ्रंट का, कुछ भी ग्लास का टुकड़ा मिलेगा। अगर आपकी जो स्क्रीन ग्लास से बनी है, बैक आपका प्लास्टिक या ग्लास से बना है, उस टुकड़े को आप माइक्रोस्कोप में तोड़ते जाओगे, देखते जाओगे, सबसे छोटा यूनिट जो होगा एटम, उससे और ज़्यादा छोटा कुछ नहीं हो सकता, ये इन्होंने बोला। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच आर इनडिविजिबल स्ट्रक्चर, जिनको और ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये इंपॉर्टेंट बात थी कि एटम को ना तो आप बना सकते हो और ना ही आप उनको डिस्ट्रॉय करना आपके हाथ में है। ऑल एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट, सारे के सारे एटम मतलब कितने भी डिफरेंट तरीके का आप एलिमेंट ले आओ, ओके, आप HCl उठा लो, ठीक है, आप ग्रेनाइट उठा लो, वो एक रॉक है, HCl एक लिक्विड है काफ़ी डेंजरस, तो उनके अंदर के जो एटम्स हैं वो सब सिमिलर होंगे, सब सिमिलर होंगे। अब एलिमेंट क्या होता है, एटम से मिलके बनता है, एलिमेंट अलग होते हैं। तो एटम्स का जो ग्रुपिंग है या अरेंजमेंट है, किस तरीके से हमने किया है, मतलब उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये तो अभी यहाँ नहीं आया, बाद में आएगा, उनको कितने अलग अलग तरीके से हमने ग्रुप किया, उससे ही आपके डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट निकलते हैं। लाइक हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 हो जाते हैं, आपने इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दी तो वो एक अलग एलिमेंट बन गया, उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, वो सब बात की बातें हैं। तो एटम सारे के सारे सिमिलर होते हैं, ऑल एटम्स आर सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सब सेम होती है। वेयरएज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज, लेकिन एटम्स अलग अलग एलिमेंट के जो होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज में अलग होते हैं। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, एक एटम है, उसमें न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपने आप में तो सारे के सारे सेम होंगे, बट क्या है कि एक हीलियम का एटम एक हाइड्रोजन का एटम अलग होगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स अलग है, तो वो अलग होगा। और किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का जो एक एटम होगा वो सारे के सारे सेम होंगे। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन फिक्स रेशियो। अब डिफरेंट एलिमेंट लाइक H2 एंड O, अब क्या है, ये दो अलग अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनको अलग अलग रेशियो में, ये 2:1 में हमने जब कंबाइन कर दिया तो उसने क्या बनाया, एक कंपाउंड बनाया जिसको हम कहते हैं वाटर, H2O, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इस अर्थ पे, वाटर। सो कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन द फिक्स्ड रेशियो, एक रेशियो लेके चले कि हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो उसको हम जोड़ते जाएंगे तो हमारा वाटर बनता जाएगा। और इसी को हमने बोला लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ओके। तो ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, इसको देख लेंगे। नेक्स्ट आते हैं, अब बात आई सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। तो सब एटॉमिक मतलब एटम से भी छोटे लेवल पे, मतलब एटम भी जिन चीज़ से मिलके बना है तो उसको हम, मतलब वो क्या होते हैं, डाल्टन ने ऐसा कहा था कि एटम को हम तोड़ नहीं सकते, बट असल में एटम भी किसी चीज़ से मिलके बना है, तो वो मतलब वो कटेबल है, उसको और ज़्यादा हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो डाल्टन की थ्योरी तो खैर गलत थी, वो अपने आप में पहली थी, लेकिन उससे दूसरी थ्योरीज का बेस निकल के आया, दूसरी थ्योरीज के लिए उसने बेस की तरह काम किया। सो सब एटॉमिक पार्टिकल सबको पता है कि आपका इलेक्ट्रॉन है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम पढ़ने वाले हैं, प्रोटॉन्स हैं, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज न्यूट्रल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज, और यहाँ पे चार्ज हो जाएगा आपका प्लस और यहाँ पे आपका 0 कूलम। मास इंपॉर्टेंट है याद करना, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। सो आपका इलेक्ट्रॉन काफ़ी लाइट होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, एज कंपेयर टू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इज लाइट, हैवी, मतलब हैवी नहीं है, प्रोटॉन भी ऐसा क्या है,
अपने आप में एक माइक्रोस्कोपिक एंटिटी है। ओके, वो तो बहुत छोटा, बट एज कंपेयर इन दोनों के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो हैवी लाइट आता है। इसका मास -27 में है, इसका -31 में है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड इसका मास लगभग सेम होता है, मतलब ये 2 डिजिट्स तक सेम बोल सकते हैं, उसके बाद अलग होता है, बट कहते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, बट वो अलग होता है, टेक्निकली डिफरेंस होता है बहुत छोटा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो क्यू है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, हमने ऊपर भी देखा, तो ये मैग्नीट्यूड है उसका, इसमें प्लस माइनस से मतलब नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में थॉमसन एटॉमिक मॉडल।